दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, घर में बहुत सारे काम होते हैं 24 घंटे में जो कि एक गृहिणी को करने पड़ते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है किचन का काम। अगर आप वर्किंग हैं तो आपको किचन के काम के साथ साथ आपको घर के बहुत ढेर सारे काम भी मैनेज करने होते होंगे, साथ में अपनी जॉब भी है, बच्चों को भी, हस्बैंड को भी, बहुत सारी चीज़ें, सोशल एक्टिविटीज़ को भी आपको हैंडल करना होता होगा। लेकिन इसमें अगर किचन ही काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है या किचन के काम ही काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं तो किचन में कुकिंग करना जो होता है वो एक हेडेक बन जाता है। मुझे अपनी किचन से बहुत प्यार है और मुझे अपनी किचन में काम करने में बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत मन लगता है और उसमें इतना टाइम भी कंज्यूम नहीं होता है, क्योंकि मैं किचन के कामों को आसान करने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखती रहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें फॉलो करती हूँ और एक स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को भी फॉलो करती हूँ, जिसकी वजह से मेरी किचन में मुझे टाइम बहुत कम लगता है कुकिंग के लिए। तो वही आज आपके साथ में कुछ टिप्स मैं शेयर कर रही हूँ जिनको फॉलो करके हो सकता है आपकी लाइफ में भी थोड़ा सा आराम आए और आपका टाइम कम कंज्यूम हो किचन में। तो कौन कौन से टिप्स हैं वो फॉलो करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और अगर कुछ भी पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, अपने सभी कामों की एक चेकलिस्ट ज़रूर बनानी चाहिए, चाहे वो रसोई का छोटा सा ही काम क्यों ना हो। ऐसा करने से होता क्या है कि हमें रसोई के कामों को, जो एक्स्ट्रा काम हैं, उनको करने के लिए सोचना नहीं पड़ता और हमारे माइंड में वो क्लिक करते ही रहते हैं और हम अपने बाकी के कामों से फ्री होकर के अपने वो पेंडिंग काम भी निपटा सकते हैं। अगर आप भूल जाते हैं लिखने के बाद भी, तो वो लिखी हुई जो लिस्ट होती है, जो चेकलिस्ट होगी, उसको एक ऐसी जगह पर किचन में रखें जहां पर आपकी बार बार नज़र पड़ती रहे। ऐसा करने से होगा क्या कि आपके किचन में जितने भी काम होंगे आप उनको तो फटाफट करेंगे ही, साथ ही साथ जो भी पेंडिंग काम आपने लिख करके रखे हैं उनमें से भी कुछ ना कुछ काम तो आप समय से पहले कर ही लेंगे। और ऐसा करने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि हम अपने टारगेट्स जो होते हैं ना दिन भर के, वो कंप्लीट कर ही लेते हैं जैसे तैसे करके। जैसा कि मेरा पर डे का इस तरह की एक चेकलिस्ट रहती ही है जो कि मैं पूरी करती हूँ डेली की, और इन काम में से हो सकता है एक दो काम रह जाएं लेकिन मोस्टली पूरे हो ही जाते हैं। तो लिखने का ये फ़ायदा बहुत बड़ा है, ये ज़रूर ट्राई करके देखें। दूसरे नंबर पे आता है कि हम अपने किचन में जब भी जितने भी कंटेनर्स वगैरह होते हैं उनको फिल करने का, उनको रिफ़िल करने का, उनको वॉश करने का काम बहुत रहता है, क्योंकि गंदे कंटेनर्स में अगर हम डालते कोई भी चीज़ तो वो ख़राब होने का भी खतरा रहता है, साथ ही साथ वो देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो एक टिप मैं आपके साथ में ये ज़रूर शेयर करूँगी कि जब भी आपकी ग्रॉसरी आइटम्स आएँ उससे पहले होता ही है कि एक दो कंटेनर्स खाली होते ही हैं, तो उसके साथ साथ वो जो भी कंटेनर खाली होते हैं उसको तो वॉश करना ही चाहिए डेली रूटीन के यूटिलिटी क्लीनिंग के साथ साथ। और उसके अलावा जैसे दो दो तीन तीन कंटेनर करके भी अगर आप खाली करके उनको वॉश कर लेते हैं तो आपके कंटेनर सुंदर तो रहते ही हैं, आपकी जो भी ग्रॉसरी है वो कंटेनर में डाल करके कभी ख़राब नहीं होती है और आपके कंटेनर्स भी चमकते रहते हैं। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता। डेली के बर्तनों के साथ में अगर आप थोड़े थोड़े कंटेनर भी वॉश करते रहेंगे तो आपकी सफाई भी रेगुलर रहेगी और आपको अलग से टाइम नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि ये काम सारे जो होते हैं वो मैं रात को करती हूँ। रात के डिनर टाइम के बाद में जब भी हम अपने बर्तन होते हैं वो क्लीन करते हैं, तो इस तरीके से जो भी चीज़ें क्लीन करने वाली है मैं कोशिश करती हूँ कि रात को इस तरीके से क्लीन करके रख दूँ। उससे होता क्या है कि सवेरे तक वो सूख भी जाते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता और हमेशा मेरी पेंट्री इस तरीके से चमकती रहती है। स्पाइस रैक जो है वो हमेशा इसी तरीके से चमकती रहती है। अच्छा, जो डब्बे जहाँ के हैं उनको वहीं पर रखना चाहिए, अगर खाली भी हुआ है तभी भी वहीं रखना चाहिए। उससे क्या होता है, जब भी हम उसको खाली डब्बे को देखेंगे हमें याद रहेगा और हम अपना उसमें मसाला जो है वो ठीक से फिल करेंगे। तीसरी टिप है कि जो भी आपका हेल्थ कॉर्नर है या हेल्थ रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एक ही कॉर्नर पर रखें। उससे होता क्या है कि आपको बार बार इधर उधर चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ता है और आप एक ही जगह से अपनी सारी चीज़ें ले सकते हैं।
जैसे कि ये मेरा एक हेल्थ कॉर्नर है जिसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। इस बाउल में रखा है चिया सीड्स, इसमें मेरे थोड़े प्रोटीन पाउडर्स हैं मेरे और मेरी डॉटर के, इस तरीके से ये रखे हुए हैं। और इसके अलावा ये थोड़ा सा मंचिंग के लिए है, चॉकलेट की रोल्स जो होते हैं वो हैं, और च्यवनप्राश है, हनी है, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मैं हमेशा एक कॉर्नर में ही रखती हूँ। लेकिन इसके अंदर जो भी हेल्थ सप्लीमेंट मेडिसिन्स वगैरह होती हैं जैसे कि मल्टीविटामिन वगैरह, वो मैं किचन के अंदर नहीं रखती हूँ। इसका रीज़न ये है कि ऐसा कहा जाता है कि किचन के अंदर माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और वहाँ पर वही चीज़ आती है जो कि आप चाहते हैं। तो दवाइयाँ चाहे किसी भी रूप में हो, मैं रसोई के अंदर नहीं रखती। हो सकता है ये मेरी अपनी सोच है, लेकिन फिर भी मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि मेडिसिन्स जितनी भी होती है वो किचन से अलग ही रखना चाहिए। चौथी टिप है कि जितना भी हमारा ग्रेन्स वगैरह हैं, दालें वगैरह हैं, उन सबको क्लियर बाउल में या क्लियर कंटेनर में ही रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको ढूंढनी नहीं पड़ती हैं। हो सके तो लेबलिंग भी कर दीजिए, अगर लेबल नहीं भी करना है तो भी अगर क्लियर कंटेनर में रखी है तो वो इजी टू एक्सेस होती है। और चाहे कंटेनर प्लास्टिक के आप यूज़ करते हैं या ग्लास के यूज़ करते हैं, लेकिन क्लियर ग्लास होने से आपको जगह जगह बार बार डब्बों को खोल करके नहीं देखना पड़ता है और ये बहुत यूज़फुल भी है। पांचवी टिप मैं आपके साथ में ये शेयर करूंगी कि जितनी भी विंटर की वेजिटेबल होती हैं जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, उनको या तो खुद अगर आप क्लीन करते हैं तो उसको टीवी देखते हुए या फ्री टाइम में जब भी आपको लगता है कि आधा पौन घंटा आपके पास फ्री है या 1 घंटा फ्री है, आप उनको कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसके इन कामों के लिए किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। जैसे कि मेरी मदर इन लॉ आजकल आई हुई हैं मेरे घर पर, तो मैं वेजिटेबल चॉपिंग के लिए उनको दे देती हूँ। उससे मेरे 15-20 मिनट या आधा घंटा जो होता है वो मेरा बच जाता है और वही टाइम मैं किसी और काम में भी लगा सकती हूँ। नेक्स्ट नंबर पर मैं बात करूँगी कि कुछ इस तरह के 1-2 ग्लासेस या बॉटल्स जो होती हैं या कंटेनर जो हैं वो अपनी किचन में ज़रूर रखने चाहिए। खाली इसका मतलब ये नहीं है कि ढेर सारे रख लें, लेकिन 1-2 ज़रूर रखने चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर हमें कोई भी चीज़ जैसे बचती है या हमें कोई भी चीज़ रखनी है तो हमें ढूंढना नहीं पड़ता है और हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है। और अगर हमारे पास खाली कंटेनर दिखते हैं तो उसके अंदर हम वो चीज़ को रिफ़िल करके रख सकते हैं। कई बार मसाले वगैरह होते हैं या किचन में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हम इस तरीके से कंटेनर में, अगर खाली कंटेनर रखे हैं तो उस तरीके से हम रख सकते हैं। रसोई में एक कॉर्नर पर ब्रेकफास्ट का कॉर्नर ज़रूर बनाना चाहिए। इससे हमें सवेरे को ब्रेकफास्ट क्या बनाना है इसके लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है और हमें कम समय में आसानी से बहुत सारी चीज़ों के ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर पास्ता रखा है, सूजी रखी है, दलिया है, ओट्स हैं, नमकीन सेवियां बनाने के लिए ऑप्शन है। इसके अलावा कॉर्नफ्लेक्स वगैरह जो है, बहुत सारे ऐसे ब्रेकफास्ट होते हैं जो कि हम सवेरे मूड के हिसाब से उसको चेंज करके बना सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें सामने रहती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता और इन चीज़ों में भी हमारा टाइम की बचत होती है। तो कहने का मतलब है कि ब्रेकफास्ट का कॉर्नर अगर सामने बनाया है तो उससे फ़ायदा ही होता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी मल्टीटास्किंग की। तो रसोई में 2 मिनट रूल जो होता है उसको फॉलो करते समय मल्टीटास्किंग भी हमें करनी चाहिए। 2 मिनट रूल क्या होता है उसके लिए मैंने वीडियो आपके साथ में पहले ही शेयर किया हुआ है। अगर आपने नहीं चेक किया तो लिंक आई बटन पर दे दूंगी, ज़रूर चेक कीजिएगा। तो 2 मिनट टास्क जो होते हैं ना वो इस टाइम पर हमें मल्टीटास्किंग करते हुए ज़रूर करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मेरी चाय बन रही है तो इतनी देर में मैं यहाँ पर किचन में अपनी जो सफाई है या जो भी छोटी मोटी रिफ़िल करने वाले काम हैं वो कर लेती हूँ। अगले नंबर पर बात करूंगी कि कोई भी आपकी चीज़ें जो सिमिलर दिखने वाली हैं उस पर लेबलिंग ज़रूर करके रखें, उससे आपका समय भी बचता है और चीज़ें गड़बड़ भी नहीं होती हैं। तो लेबल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से जो अच्छे से वो होते हैं ना स्टिकर, वो ही खरीदें। आप कोई भी अपना डबल साइडेड टेप जो होता है ना, पेपर टेप जिसको मैं DIY में यूज़ करती हूँ, इस तरह के पेपर टेप के ऊपर नॉर्मल पेन से आप लिख करके यहाँ पर इस तरीके से चिपका देंगे तो आपका चलता रहेगा। और ये भी मेरी DIY कंटेनर हैं जिसमें मैं यूज़ करती हूँ हमेशा अपने सामान रखने के लिए।
इसके अलावा नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि घर में कुछ स्पाइसेस ज़रूर बना के रखने चाहिए। उससे होता क्या है, जैसे कि मैं हमेशा ही बहुत ढेर सारे स्पाइसेस खुद ही बनाती हूँ, आप सबके साथ में शेयर भी किए हैं मैंने। अगर आपने नहीं चेक किया तो वो वीडियो का लिंक भी मैं आई बटन पर दे दूंगी, चेक कर लीजिएगा। जैसे धनिया पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, मिक्स पेस्ट है और भी ढेर सारे पाउडर हैं मसाले वाले जो मैं घर पर बनाती हूँ। इससे होता क्या है, एक तो चीज़ भी हमें साफ़ और शुद्ध मिलती है, दूसरी चीज़ ये कि वो काफ़ी टाइम की बचत करती है। इस तरह के मसाले, जैसे मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो होता है उसको हमेशा बना करके अपनी किचन में रखती हूँ, और ये पेस्ट जो होता है बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। और इसको मैं इस तरीके से बनाती हूँ, जैसे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को इक्वल मात्रा में लेकर के, हरी मिर्च थोड़ी कम लेती हूँ, उसके अंदर थोड़ा विनेगर और सरसों तेल मिक्स करके मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो 10 दिन तक ये कहीं भी नहीं जाता, बिल्कुल ठीक रहता है। और इसको नॉर्मल फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। और ये जैसे कि कोई भी सब्ज़ी वगैरह हम बनाते हैं तो झटपट से काम में आ जाता है, और गार्लिक वगैरह पील करने में जो हमें टाइम लगता है वो बचत हो जाती है। इस तरीके से थोड़े से मसाले ज़रूर बना के रखें जो कि रेडी टू यूज़ हों और आपके समय को बचाने में हेल्प करते हों। इसके अलावा अगर रसोई में आपके अलावा जैसे बच्चे या हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा आना जाना उनका रहता है, चीज़ों को लेना पड़ता है, तो जो मंचिंग की चीज़ें हैं या स्नैक्स वगैरह होता है या छोटी छोटी भूख के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो ऐसी जगह पर रखनी चाहिए जो कि ईजी टू एक्सेस हो या फिर आराम से वो ले सके। अब जैसे कि चाय के साथ में अगर इस तरीके के कोई भी स्नैक्स या नमकीन वगैरह चाहिए तो उनको मैं सामने ही रखती हूँ। कोई गेस्ट आने पर इस तरीके से रखने पर होता क्या है कि बच्चे भी आसानी से निकाल करके सर्व कर सकते हैं और उनको ढूंढना नहीं पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको भी चलते चलते कुछ खाना है या कुछ काम है, आपको कोई चीज़ निकालनी है या रखनी है तो आप आसानी से रख सकते हैं। तो हमेशा ये 2 कॉर्नर जो हैं मैं सामने ही रखती हूँ, एक ब्रेकफास्ट कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर जो हो गया वो मंचिंग का। तो इससे करने से मेरे टाइम की भी बचत होती है, मेरे साथ साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि किचन आपकी चाहे छोटी हो या फिर बड़ी हो, लेकिन इस तरीके से अगर आप रखते हैं तो आपके साथ साथ दूसरों को भी चीज़ों को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर एक और टिप मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ये कि हम अनवांटेड क्लटर को कई बारी अननेसेसरली अपनी किचन में इकट्ठा कर लेते हैं, जो कि हम सोचते हैं उपयोगी है लेकिन वो बहुत टाइम के बाद में हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है। जैसे कि किचन के चाहे वो क्लीनिंग टूल्स हैं, चाहे वो हमारे गैजेट्स हैं, चाहे क्रॉकरी है या फिर हमारे यूटेंसिल हैं, किसी भी प्रकार के कोई भी गैजेट्स अगर आपकी लाइफ में या आपकी किचन में रेगुलरली यूज़ नहीं हो रहे हैं तो आप उसको कभी भी ना खरीदें। ऐसा करने से आपकी किचन में अगर हम खरीद लेते हैं और उसको कम यूज़ करते हैं तो होता क्या है कि वो उसकी रेगुलर क्लीनिंग भी करनी पड़ती है, उसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ती है, काउंटर टॉप पर या फिर हमारी शेल्फ में जगह भी बहुत ज़्यादा घेरता है और कहीं ना कहीं हमारा पैसा भी उसमें ब्लॉक हो जाता है। तो कहने का मतलब है किचन में वही चीज़ें खरीदनी चाहिए जो कि हमारे लिए उपयोगी होती हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना, हम खरीदते हैं बहुत सारी चीज़ें कि ये हमारा टाइम बचाएगा, ये टूल्स हमारा टाइम बचाएगा, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं तो बहुत बार हम उन टूल्स को यूज़ करना ही भूल जाते हैं। अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरा ऐसा मानना है, और ये जापानीज लोग भी ऐसा मानते हैं, कि जितनी कम ज़रूरी चीज़ें आप अपने घर में या अपने किचन में रखते हैं उतनी ही आपकी लाइफ इजी रहती है। तो मैं ये नहीं कहती कि आप चीज़ें ना खरीदें, आप ज़रूर खरीदिए, लेकिन उन चीज़ों की उपयोगिता को भी हमें पहले देख लेना चाहिए। केवल इस पर्पज़ से हमें नहीं खरीदना चाहिए कि चीज़ बहुत सुंदर है या हमारे इस काम में आएगी उस काम में आएगी। अगर आपके डेली रूटीन में कोई चीज़ यूज़ आ रही है तो उसको डेफिनेटली खरीदना चाहिए। जिस प्रोडक्ट का यूज़ हमारे किचन में कम से कम होता है या रेयरली यूज़ होता है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि वो प्रोडक्ट कभी भी नहीं खरीदने चाहिए। उससे होता क्या है, मान लीजिए मैंने एक जूसर खरीदा और सिर्फ मैं अपने घर में जूस पीती हूँ और उसके लिए मैंने जूस निकालने के लिए एक जूसर तो परचेज कर लिया है, लेकिन अगर मैंने सिर्फ एक ग्लास जूस निकाला है तो उसमें मेरा 2 मिनट का टाइम यूज़ हुआ, लेकिन उसकी क्लीनिंग में मेरा 15 मिनट का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो वो मेरे टाइम को सेव ना करके मेरे टाइम को
कंज्यूम कर रहा है। अब चूंकि हम घर में बहुत सारे काम करते हैं तो चीज़ें ऐसी लेनी चाहिए घर के लिए जिसमें हमारा सफाई में टाइम कम जाए और उसकी रखरखाव आसानी से रहे। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले थोड़ी सी अपनी अकल लगानी चाहिए, थोड़े से रिव्यूज़ वगैरह ज़रूर चेक करने लेनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे काम में आ ही जाते हैं और इस तरीके से हमारा समय भी बचता है। दोस्तों आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कुछ भी पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।